हाय पीपल, तो फाइनली मुझे अपवर्क पे मिल गया है टॉप रेटेड बैच, वो भी विद इन 6 मंथ। मैंने अपनी फ्रीलांसिंग अपवर्क पे स्टार्ट की थी 30 मार्च को और ये बैच मुझे मिला है 27 सितंबर को। मुझे आज भी याद है मेरा जो पहला काम था वो मुझे मिला था 14 अप्रैल को। $10 का काम था और फिर पूरे अप्रैल मुझे एक भी काम नहीं मिला। उसके बाद फिर दूसरा काम मुझे 4 मई को मिला और फिर वहाँ से फ्रीलांसिंग की जो गाड़ी थी थोड़ी चल पड़ी और फिर सितंबर में मैंने अर्न कर लिया है मोर देन $1000। तो ऐसे ही धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। तो इस 6 महीने की छोटी सी जर्नी से जो भी मैंने सीखा है उसमें से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैंने ऐसे तो बहुत चीज़ शेयर आपसे ऑलरेडी कर रखा है अपने पुराने वीडियोस में, बट इस वीडियो में मैं आपसे 3 पॉइंट शेयर करूंगा जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक एस्पायरिंग फ्रीलांसर के लिए। तो क्योंकि ये वीडियो टॉप रेटेड पे है तो पहले उसकी 2 क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं और फिर वो 3 पॉइंट आपको बताऊंगा ही। तो पहला क्राइटेरिया है कि लास्ट 12 मंथ्स में आपने $1000 से ज़्यादा अर्न कर रखा है। तो मैंने लास्ट 3 मंथ्स में $3000 से ज़्यादा अर्न कर रखा है, तो ये क्राइटेरिया क्लियर हो गया। दूसरा क्राइटेरिया कि लास्ट 16 वीक्स में आपने मिनिमम 13 वीक्स तक या तो अपना राइजिंग टैलेंट या जॉब सक्सेस स्कोर ग्रेटर देन 90 मेंटेन करके रखा हो। तो मैंने भी पहले के 1-2 वीक में मैंने राइजिंग टैलेंट बैच मेंटेन किया और उसके बाद फिर मेरा जॉब सक्सेस स्कोर आ गया और फिर वो 90 से ऊपर ही रहा है जब से आया है। तो मैंने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल किया और मुझे टॉप रेटेड बैच मिल गया। अब बात करते हैं वो 3 पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हैव पेशेंस। अब आपको लगेगा यार क्या ज्ञान दे रहा है, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैव पेशेंस। क्योंकि मुझे भी पहला काम जो मिला था वो 9th या 12th प्रपोजल पे मिला था और जो दूसरा काम मिला था वो फिर उसके कई दिन बाद 20 दिन बाद मिला था। तो आप समझ सकते हो कि कितना पेशेंस शुरू में मुझे रखना पड़ा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा नहीं कि फ्रीलांसिंग में पहली बार ट्राई कर रहा था, नहीं, बहुत लोग होंगे जो एक थोड़ा सा स्किल सीखे या फिर एक कोर्स किए और फिर फ्रीलांसिंग में आ जाते हैं और फिर जॉब नहीं मिलता है, प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो निराश हो जाते हैं। तो मैं भी 1 साल पहले freelancer.com पे मैंने डाल रखा था कंटेंट राइटर। अब मुझे एक भी काम नहीं मिला। क्यों मिलेगा? मुझे कंटेंट राइटिंग तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बराबर आता ही नहीं है, तो मुझे क्यों कोई हायर करेगा जब उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप भी उस लेवल पे हैं तो आप अपने आप से पूछो कि कोई आपको ही क्यों हायर करेगा। तो उस टाइम मुझे कंटेंट राइटिंग में किसी ने हायर नहीं किया। तो हो सकता है आपका भी वो फेज़ हो कि आपने स्किल अभी बस थोड़ा सा सीखा है और आप आ गए हो प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए आपको काम नहीं मिल रहा है। तो पहला चीज़ है पेशेंस रखो। तो क्या सिर्फ पेशेंस रखने से काम चलेगा? नहीं। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। अगेन ज्ञान है लेकिन बहुत ज़रूरी ज्ञान है। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। तो जब मैं दोबारा फ्रीलांसिंग में आया और इस टाइम अपवर्क पे आया तो मेरे पास एक स्किल था चैटबॉट मार्केटिंग, जो मैंने इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करते रहा। काम मिले ना मिले मैं उस पर प्रैक्टिस करता रहा। तो आपको भी पता है लक क्या होता है। लक जैसे आपने भी सुना होगा, व्हेन हार्डवर्क मीट्स अपॉर्चुनिटी, उसे हम लक कहते हैं। तो मुझे भी अनएक्सपेक्टेड ही पहला काम मिला और आपको भी किसी दिन आपका काम मिल जाएगा और आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा कि ये काम मुझे ही मिलने वाला है। तो आपको हार्ड वर्क साथ साथ करते रहना है, आपको अपना स्किल इंप्रूव करना है। और एक चीज़ और आप जो इंप्रूव कर सकते हो वो है कम्युनिकेशन स्किल। और आप अपना स्किल इंप्रूव कर रहे हो, नए नए चीज़ सीख रहे हो अपने इंडस्ट्री से, आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो रहा है। तो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो रहा है आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। और फिर आपको आपका पहला काम, दूसरा काम, तीसरा, चौथा, पाँचवा सारा काम मिलेगा। तो पेशेंस रखना है और साथ साथ इंप्रूवमेंट करते जाना है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको तब काम आएगा जब आपको क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, जब आपकी इंटरव्यू हो रही होगी, आपको हायर कर लिया गया होगा। तो वो है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। ये चाहे टॉप रेटेड बैच हो, चाहे मल्टीपल 5 स्टार रिव्यूज़ हो, चाहे आपका अच्छा जॉब सक्सेस स्कोर हो, सब डिपेंड करता है एक चीज़ पे, वो है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। तो क्लाइंट को हम कैसे सेटिस्फाइड रख सकते हैं? तो पहला चीज़ है कि काम अच्छा से करो। वो तो जाहिर सा बात है, आपका स्किल अच्छा है, आप काम अच्छा करोगे तो क्लाइंट सेटिस्फाई होगा। दूसरा चीज़ है कि उन्हें अपडेटेड रखो हर एक चीज़ का। अगर आपने काम का आधा पार्ट कर लिया तो उन्हें बता दो कि इतना दूर काम हो गया, इतना आप कल करोगे। या फिर पूरा काम हो गया तो उन्हें तुरंत बताओ कि काम हो गया है। अगर उनसे कोई रिक्वायरमेंट चाहिए तो उनसे पूछो कि ये चीज़ के लिए मैं रुका हुआ हूँ, मुझे ये चाहिए। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके क्योंकि हम रिमोट जॉब कर रहे हैं, इतने दूर से काम कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन इज़ द की। तो क्लाइंट को खबर देते रहो कि क्या क्या काम हो रहा है। जैसे आपने प्लानिंग कर ली, बता दो कि प्लानिंग डन है। उसके बाद आपने उसे इम्प्लीमेंट करना चालू किया तो बता दो कि अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। क्योंकि मेरे 3-4 रिव्यूज़ में ये है कि मैं क्लाइंट को अपडेटेड रखता था, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण उन्होंने मुझे 5 स्टार दिया।
एक पॉइंट और कि अगर हम आवरली काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम 10 मिनट का काम को ज़बरदस्ती 20 मिनट या 30 मिनट स्ट्रेच करेंगे, नहीं। अगर काम 10 मिनट का 10 मिनट काम करो और क्लाइंट को दे दो, क्योंकि जब वो अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, मेरे काफ़ी रिव्यूज़ में है कि आई वॉज वेरी फास्ट, अब वो रिव्यूज़ आपको बहुत सारा काम नया दिला सकता है, उस बेसिस पे आप अपना रेट इंक्रीज कर सकते हो। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म का सोच के चलो। टू सम अप 3 पॉइंट्स जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, पेशेंस रखो, आपको कभी भी अनएक्सपेक्टेडली आपका पहला काम मिलेगा, लेकिन हाँ प्रपोजल डालते रहो। दूसरा पॉइंट, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। और थर्ड है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। तो आशा करते हुए वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।